नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। आज का संडे सही मायने में बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कि ये मंथ बहुत स्पेशल है। अब आप सोचिए ये स्पेशल क्यों है। सोचिए सोचिए। चलिए मैं ये बता देती हूँ। इस महीने हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है फादर्स डे और आज है फादर्स डे। ये पहला रीज़न है क्योंकि ये स्पेशल है। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो पूरा महीना है यानी जून महीना जो है मेंटल अवेयरनेस हेल्थ के तहत मनाया जाता है। मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तब आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि इस पे बातें बहुत होती हैं पर काम हो रहा है, पर जितना होना चाहिए शायद वो भी अभी बहुत कम मात्रा में चल रहा है। और इसीलिए बार बार हर हफ्ते हम आपसे जुड़ते हैं ऐसे टॉपिक्स को लेके जो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो वैसे रूटीन लाइफ में जो हमारे पिता हैं या हमारे हस्बैंड हैं या हमारे बच्चे हैं, आज हालांकि आजकल के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हैं, बातें कर लेते हैं, बट उस ज़माने में जब हम बात करने की, एक्सप्रेस करने की बात करते हैं तो हमेशा यही कहा जाता है कि जो विमेन है, घर की जो लेडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं दुख, तकलीफ़, खुशी, मायूसी, सब कुछ। और जब बात आती है जेंट्स की या मेल मेंबर्स की तो बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं। बट क्या वो सही में कम एक्सप्रेसिव है या फिर उन्हें एक्सप्रेस करने की इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है? तो आज उस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही अमेजिंग पैनलिस्ट जुड़े हैं और ये तीनों अलग अलग उम्र से हैं और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे पैनलिस्ट को मैं वेलकम करूं, उससे पहले हमारे जो एक्सपर्ट जो हर हफ्ते बहुत शिद्दत से हमारे साथ जुड़ते हैं, डॉक्टर शीतल नायर, उनका मैं वेलकम करना चाहूँगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरती जी। सर को अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सर को मैं इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले, सर हैप्पी फादर्स डे आपको। थैंक यू विशिंग ऑल द मेन हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सो मच सर। आप सबके बिहाफ पे मैं थैंक यू बोल देती हूँ, आप वहाँ से बोल रहे होंगे आई एम श्योर। सर साइकोथेरेपिस्ट हैं, ये ऑथर हैं, ये स्टोरी टेलर हैं, बेटर वेव्स माइंड जो इंस्टीट्यूशन है उनके फाउंडर हैं। और हर हफ्ते सर हमारे साथ जुड़ते हैं। कभी हम बच्चों के साथ सर को जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी मदर्स, और आज जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है वो है फादर्स। और आई थिंक ये बहुत ही उम्दा एपिसोड रहने वाला है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है एंड आई एम श्योर सर भी उतने ही एक्साइटेड हैं। तो अब सर के बाद मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे तीनों पैनलिस्ट का। तो सबसे पहले हमारे साथ आज शो पर जुड़ रहे हैं श्री भरत भट्ट सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। भारत सर जो हैं ये अभी फ़िलहाल रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, बट सर बकायदा बहुत ही एक्टिव फार्मर रह चुके हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो गार्डनिंग का है। और सर जो हैं, इनके जो ग्रैंड सन हैं ध्यान भट्ट, ये 8th ग्रेड में पढ़ते हैं, आनंद विद्या विहार स्कूल में हैं। और सर आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए मेंटल हेल्थ के ऊपर। सर के साथ दूसरे जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो है मिस्टर केतन मजमूनदार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर मार्केटिंग हेड हैं प्राइवेट एमएनसी के और ये वडोदरा में ही अपने इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर भी आनंद विद्या विहार स्कूल से जुड़े हुए हैं। इनके जो यंगर सन हैं ये 11th ग्रेड में पढ़ते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर के साथ जो मेरे तीसरे पैनलिस्ट हैं वो है हार्द मोरी। हार्द, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हार्ड ग्रेड 10th में पढ़ते हैं और ये आनंद विद्या विहार स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने कहा कि ये तीनों ही अलग अलग उम्र से हैं और इन सभी को जोड़ने के पीछे का एक कारण है, क्योंकि उम्र चाहे कोई भी हो, तकलीफ़ें हर किसी को होती हैं, लेकिन उसकी जो एक परिभाषा है वो चेंज हो जाती है उम्र के साथ। तो चलिए आज जुड़ते हैं और देखते हैं कि इनके क्या कंसर्न्स हैं और क्यों ज़रूरी है ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मेन जो है वो खुलकर, यानी कोई भी पुरुष है वो खुलकर अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर सके। सर, सबसे पहले मैं आपसे जुड़ना चाहूँगी और मेरा आपसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि आपके हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उस पर बात करना आज की इस 21वीं सदी में क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर क्षेत्र में आप प्रगति करना चाहते हैं तो मेंटली हेल्थ वेरी फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सब कुछ, पैसा सब कुछ लग सकता है, लेकिन वो पहले मेंटली हेल्थ चाहिए।
तो उसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मेंटली आप वीक है तो घर के सब सदस्य परेशानियां झेल लेते हैं, उसकी मदद करने में जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा करता है तो ऐसा करता है, तो वो सब परेशान लगता है। इसीलिए अपनी मेंटली हेल्थ बहुत बढ़िया होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। बहुत सही कहा सर आपने कि अगर मानसिक तौर पर हम स्वस्थ हैं, क्योंकि मेन को हेड ऑफ द फैमिली जब हम कहते हैं तो कहा जाता है कि उनके कंधों पर पूरे परिवार का एक जो वज़न है वो लेकर वो चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेके चलते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सही कहा कि मानसिक तौर पर पुरुष हो या स्त्री हो, मैं तो दोनों की बात कहूँगी, हर किसी को जब वो फैमिली एक लेकर साथ में चलते हैं तो दोनों का ही स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतन सर आपसे जुड़ेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य क्या है और क्यों ज़रूरी है उस पर बात करना। मानसिक स्वास्थ्य मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आज की लाइफ में। उसका रीज़न मेनली ये है कि आपने आज जो आप देखेंगे कि हर आदमी, पूरी दुनिया भाग रही है, और जैसे हम बोलते हैं कि भाई द वर्ल्ड हैज़ बिकम सो फास्ट, और वो फास्ट पेस को यदि आपको यू वांट टू मेक अप दैट, तो उसके लिए आपको भी फास्ट भागना पड़ता है, जो पहले के ज़माने में नहीं था। अभी वो फास्ट भागने के लिए हर आदमी, औरत या बच्चे के लिए भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हो गई है, तो उसकी वजह से इतनी कंपटीशन हर एक क्षेत्र में हो गई है कि आपको उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ मीन्स मेंटल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं वो भी उतना ही बढ़ गया है। तो उसके बारे में, वो बढ़ गया है तो उसके बारे में हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी उसको हमारे फैमिली के साथ या किसी भी के साथ शेयर करनी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है। Right. तो जैसे आपने सही कहा आरती जी कि मेंटल हेल्थ, आई मीन जो मैन है वो ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, और जैसे बोलते हैं कि भाई मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, लेकिन बहुत दर्द होता है, वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करते हैं। वो क्यों शेयर नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मैं यदि शेयर करूंगा तो इट विल रूइन द हैप्पीनेस ऑफ माय फैमिली, तो लेट इट बी विथ मी। बट वो बहुत ही गलत चीज़ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी को भी उतनी ही ज़रूरत है कि अपनी जो मेंटल हेल्थ के है वो उसके बारे में अपने फैमिली से, नहीं तो फिर कोई भी जो जिनके साथ वो कंफर्टेबल है उनके साथ वो शेयर करे। सो दैट इज व्हाट माय व्यूज आर। करेक्ट। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपने जो कहा वो लगा कि अपने परिवार के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बात करें, आई थिंक उसी तरह हम पेरेंट्स भी उतना ही खुलकर एक्सप्रेस करना अगर शुरू कर देंगे तो शायद ये एक घर का नॉर्मल टॉक बन जाएगा। और ये बात भी आपने बहुत अच्छी कही कि अगर घर में आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो आप किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपके करीब है, या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि मानसिक तौर पर अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो शायद हम बाकी सारे फ्रंट्स पर अपना जो बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो नहीं दे पाएंगे। चलिए अब जुड़ते हैं हार्द आपसे, और आपसे जानना चाहेंगे जेन जी अगर मैं कहूँ तो आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, उस पर बात करना हार्द। मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ वो चीज़ है जो आपके एक्शंस और आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ है उतना ही इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है। अगर आप कोई बात अपने अंदर ही अंदर रखेंगे विद टाइम वो आपको अंदर से खा जाएगी, लाइक यू वुड बी इन फियर और एंजाइटी। आई थिंक दैट यू शुड शेयर, मतलब आपको अपनी मन की सारी बातें अपने मम्मी पापा या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए, ऐसे किसी पर्सन से जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो कि वो किसी और के साथ शेयर ना करे।
So being mentally health is as important as being physically healthy. बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत सही कहा आज आपने कि मेंटल हेल्थ को हम अलग ना रखते हुए उसे हमारे शरीर का हिस्सा माने और नॉर्मल ट्रीट करें। आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल सोसाइटी में उसी को लेकर सबसे बड़ा स्टिग्मा है कि मानसिक तौर पे अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप उसके बारे में किसी से भी बात करेंगे तो वो आपको लेबल करते हैं। जैसे आपने कहा कि वो अगर कुछ कहते हैं तो आपको जज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जेन जी जो हमारी है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। और वो जेन जी ये पूरे इंटरेक्शन में मुझे तो अभी से फील हो रहा है, आई एम श्योर शीतल सर को भी फील हो रहा होगा कि हर किसी का एक्सप्रेशन जो है वो कम से शुरू हुआ और एक्सट्रीम तक जा रहा है ना सर। तो चलिए अब सर आपसे जुड़ेंगे भरत सर फिर से और जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में शीतल सर के लिए आज क्या प्रश्न है। मेरे दिमाग में ऐसा है कि 3 साल पहले मुझे भी ये शारीरिक समस्या हो गई थी, तो उसमें सब रिपोर्ट नॉर्मल आते थे, सब रिपोर्ट नॉर्मल। और वो डॉक्टर नई नई गोलियां दे देते थे कि ये होगा ये होगा ये होगा। फिर बाद में पता चला कि जो लीवर है वो उसका जो वीक हो गया है, और उन्होंने प्रॉपरली मुझे गाइड किया और उसकी मेडिसिन से मैं रिपेयर हुआ। लेकिन उसके पहले ये हर गोली बदलते थे, रिपोर्ट नॉर्मल आता था, तो ये माइंड में रात को नींद नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। Correct. सब सो रहे हैं घर में, Right. मैं जाग रहा। सही है। तो वो माइंड पर बहुत इफेक्ट करता है। Correct. ऐसा लगता है कि सब कुछ है लेकिन सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही। सब कुछ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, नींद नहीं आ रही है, कुछ मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं जितना समझता हूँ आपका प्रश्न ये है कि इस कंडीशन में क्या करें। हाँ सो चिंता जो है ना सर, वो चिता समान है। हाँ, सही बात। सही। तो चिंता का अर्थ है कि आपको जलती हुई चिता में बिठा दिया किसी ने आपका, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसको हम मेंटल साइकोलॉजी वी कॉल इट फोबिया। हाँ, अलग अलग फोबिया। टाइप के फोबिया होते हैं। फोबिया। फोबिया हो गया, हाइपोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारी अलग अलग किस्म की फोबियाज हैं। ये सिर्फ आपको नहीं, सबके साथ होता है। आप मानेंगे केतन जी के साथ भी होता होगा, हार्ट के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज हम सबको अलग अलग किस्म की फोबियाज हैं। हाँ। और इसमें सबसे ज़्यादा है ये डर कि मुझे कुछ हो जाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा है, सबको डर लगता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा। इट्स अ फैक्ट। नहीं, सही। ये बहुत बहुत क्लियर फैक्ट है। ये बहुत क्लियर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि सबको डर लगता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, क्योंकि हम हर जगह यही देखते हैं। सबके पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं कि प्लास्टिक में पानी पियोगे कैंसर हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स हैं सब्जियों में कैंसर हो जाएगा, हवा में पेस्टिसाइड्स हैं कैंसर हो जाएगा, एयर में पोल्यूशन है कैंसर। करे क्या इंसान? सांस लेना छोड़ दे, खाना पीना छोड़ दे, तो क्या डर से ही आप मर जाओगे? डर से ही आप मर जाओगे। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिया है, ठीक है, दिए में आप बाती रखते हैं, फिर उसमें तेल डालते हैं और दिए को जलाते हैं, राइट। अब जब वो तेल खत्म हो जाता है तो जो बाती है वो जलनी बंद हो जाएगी, करेक्ट? हाँ, जितना आप तेल डालोगे उतना वो जलेगा। चले। तो जितना आप ये इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहोगे कि कुछ है, इससे ये हो रहा है, अगल बगल वालों के साथ ऐसा हो रहा है, उतना ज्यादा सुनोगे, इसके बारे में ज्यादा सोचोगे, उतना ही आपको डर लगेगा, उतना ही ये दिया जलता रहेगा कि कुछ होगा। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है, अगर मुझे कुछ होने वाला है तो होने ही वाला है। मेरे डरने से मेरी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस बढ़ने नहीं वाली है। मेरे पिताजी की भी 77 की एज है, तो मैं हमेशा उनको भी यही कहता हूँ। उनको हमेशा सुबह सुबह लगता है मेरे घुटने में दर्द है, मुझे कुछ हो जाएगा यहाँ पे, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ पापा आप रात भर सोए नहीं हो, ठीक है, आपका खाना ठीक से हुआ नहीं है, तो होता है। एंड विथ एज हम सबको ये मानना चाहिए कि जैसे जैसे आप सबकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे बदन में चेंजेस आने वाले हैं।
सही आप सही। जो 15 साल के उम्र में थे वो 25 में नहीं होने वाले हो, 25 के जो हो 35 में नहीं। आज मैं 40 का हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं जितना 20 साल में कर सकता था आज कर सकता हूँ। इसे कहते हैं एक्सेप्ट करना कि आपकी उम्र बढ़ रही है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल बने, आपके बदन में चेंजेस आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई इलनेस है, तो आप उससे जल्दी चिंता करने से ज्यादा जल्दी पे इफेक्ट होगा। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। मेरा एक सिंपल सा कहना है, आप सोचना छोड़ दीजिए, जो है वो होने वाला है। और मैं सबको ये कहूंगा जिनकी थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ रही है, होता है कि हम अकेले हो जाते हैं, हमारे पास किसी से बात करने के लिए कोई होता नहीं है, तो हम बार बार सोचते रहते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं। बराबर है, और ये सोचना भी बहुत सही बड़ी बात। दिक्कत है। सही बात है। तो बेहतर ये है कि कुछ कर लें, कुछ काम कर ले, अपना फोकस उस पे ले आए। आप तो किसान थे सर, आप सोचिए अगर आप फोकस अपनी जमीन पे वापस डालेंगे तो ये सारी चीजें चली जाएंगी दिमाग से। अपना रूटीन बनाए, मैं सबको कहूंगा, नॉट जस्ट हिम, केतन जी को भी कहूंगा, हार्ट को भी कहूंगा, मैं भी कहूंगा, मैं अपने आप के लिए भी कहूंगा, आरती जी को भी यही कहूंगा। अगर आपके पास रूटीन है तो आप हमेशा खुश रहेंगे। करेक्ट। जिस दिन आपके पास रूटीन नहीं होगा ना, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर आप सोच लो अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसने मुझसे ढंग से बात नहीं की, ढंग से फोन पे बात हो नहीं रही है, शायद उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम है, कुछ करने के लिए और कुछ है नहीं। तो दिमाग क्या करता है, ऑटोमेटिक कनेक्शंस बना देता है। ब्रेन, स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट, Absolutely. बहुत इम्पोर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्टिव। बराबर। रूटीन में आए, ये सब चला जाएगा। जिस इंसान के पास सुबह से लेके शाम तक सांस लेने की फुर्सत नहीं है, उसके पास चिंता करने की भी फुर्सत नहीं, बिकॉज वो काम ही कर रहा है। रूटीन, रूटीन सर सबसे अच्छा है भट्ट साहब, फोकस ऑन रूटीन, ये सब चला जाएगा। बराबर है। बढ़िया बात। और मैंने भी बहुत ट्राई किए, वो सब काम, घर का कामकाज है, वो बाहर का जो भी प्रॉपर्टी का कामकाज भी चालू कर दिया, सब वो मन को एंगेज रखता हूँ। बिल्कुल सही और हेल्थ के लिए थोड़ी सी कसरत है, जी, वही भी कर लेता हूँ। दिमाग के लिए भी कसरत चाहिए, health के और लिए भी कसरत वो जो अच्छी बुक आती है जी, आध्यात्मिक, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल तो बेहतर है, मन को पीस मिलता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया हो। और थकने के बाद आराम से सो जाता हूँ। नहीं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए। और वो आप यदि कोई गेम्स भी खेलते हो तो वहाँ पे भी उसका जिक्र होता है कि दिस टीम इज मेंटली वेरी स्ट्रांग, तो उसकी वजह से आधा जीत तो वो वहाँ पे ही ले लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंस है कि मेंटल स्ट्रेंथ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। करेक्ट। थैंक यू बट सर आपके पहले प्रश्न के लिए, एंड आई एम श्योर आपको उसका जवाब अच्छे से मिला है। आप अगर मुझे पूछेंगे तो मैं एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि आप खेती बाड़ी कर चुके हैं सर, आप थोड़ा लिखें, क्योंकि जब आप आजकल प्योर खेती के बारे में, ऑर्गेनिक खेती के बारे में जब हम सोचते हैं ना, तो लोगों को किचन गार्डन्स बनाने हैं, बट वो करना कैसे है वो समझ नहीं आता। तो आपके जैसा रिसोर्स पर्सन अगर मिल जाए तो क्या बात ही है ना। और आप अभी मेंशन कर रहे थे शूट से पहले कि क्वालिटी आप बहुत अच्छी मेंटेन करते थे जब आप मिर्ची उगाते थे तब। तो सर आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो थोड़ा सा अगर आप उसको डॉक्यूमेंट करें तो बाद की जनरेशन्स भी उसका फायदा उठा सकेंगी, है ना। हाँ, वही बात तो मैं समझ गया हूँ। जी सर। लेकिन जो प्रोडक्शन आता है ना जी सर, वो बहुत महंगा पड़ता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कोई बात नहीं सर, अभी धीरे धीरे अब सब महंगा ही हो रहा है ना। एटलीस्ट घर की खेती तो खाएगा इंसान। वो मेरे बंगले के आस, हाँ वो कंपाउंड जी। में मैंने करीब 25 साल से ये गुआ मीन्स के जामफल, जामफल गुआवा, हाँ जी, वो भी मैं कर रहे हैं आप। एक वर्ष में 2 बार उसका क्रॉप ले रहा हूँ। वाओ, वेरी नाइस। वो सब है, अच्छा दूसरा सर, भी है। अच्छा, वेरी नाइस। तो हम सबको मिलके वो जाना चाहिए भट्ट सर के वहाँ पर हमने एक जो बार। बनाना बनाया है जी, वो 3-4 साल से चल रहा है। अच्छा तो मैं जो उसमें खाद नया लेटेस्ट डालता हूँ जी। और वो गोबर भी डालता हूँ गाय जी, का, जी जी जी। दोनों। तो एक केले का वजन 250 ग्राम होता है। वो हमारे फलिये में सब खुश हो जाते हैं, मैं सबको देता हूँ। अच्छा, तो चलिए राज की बात सीखने बहुत जल्द आपके पास आएंगे। अब जुड़ते हैं केतन जी आपसे, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में ऐसे कौन सा प्रश्न है जो आप डॉक्टर शीतल से पूछना चाहते हैं आज। शीतल जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है
कि सपोज मुझे पता चला कि मेरा कोई कुलीग है या कोई एक फ्रेंड है, ही इज़ पासिंग थ्रू दी डिप्रेशन या स्ट्रेस, अभी मुझे उनको बताना है कि ये जो मेंटल स्ट्रेस है या डिप्रेशन में हो तो आपको खुले से बात करना चाहिए, किसी के साथ भी। तो क्योंकि ये एक स्ट्रेंथ है, ये एक वीकनेस नहीं है कि आप बिकॉज यू आर अ मैन, इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट हैविंग अ स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया। तो वो मुझे यदि उनको बताना है कि ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है, तो वो आपके हिसाब से व्हाट आर योर थॉट्स कि किस तरह से आई शुड कन्विंस हिम कि ये आप बताइए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ यू कम टू नो, अगर आपको पता चलता है कि किसी के साथ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है एंड वो इंसान जूझ रहा है उसके साथ, जिसके कारण उसका रेगुलर बिहेवियर में चेंज आ रहा है, सो सबसे पहली बात है ऑब्वियसली यू शुड मेक श्योर दैट वो बात करे। बट आपका प्रश्न है कि कैसे। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप लंच करने बैठे हैं सब साथ में, अगर आप चाहते हो कि उसके पास जो खाना है वो आपको दे, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? बताइए ना। खा लूंगा। नहीं, पर कैसे? आप लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसके टिफिन में जो खाना है वो आपको भी खाना है, तो क्या करोगे आप? आप अपना भी शेयर करेंगे। बिल्कुल हाँ। स्मार्ट, उनका भी शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो चलो लेट अस शेयर। सो मेरे पास जो है बोले, अरे तू खाएगा, बहुत अच्छा है, सो हैव अ टेस्ट। टू एनकरेज हिम टू स्पीक। वंडरफुल, यू हैव डन सर। सो द बेस्ट थिंग होता क्या है कि मैक्सिमम लड़कों के, मर्दों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें कुछ प्रॉब्लम है। बराबर। तुम्हारे साथ ये हुआ? नहीं। तुम्हारे साथ स्कैम हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा यूपीएस किसी और ने स्कैन किया? नहीं। तुमको किसी ने लिंक भेजा फोन में फिशिंग की? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे में कोई गलती हो ही नहीं सकती। बट अगर उसी दोस्त को, यार तुमको पता है मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे तो 200 रुपए चले गए, हाँ यार मेरे साथ भी 50 गया, ये आएगा, बराबर, ये आएगा। तब जब आप बोलेंगे हाँ मेरे साथ हुआ था, तो वो बोलेगा हाँ। आप 200 बोलेंगे, वो 50 बोलेगा, पर बोलेगा। बराबर। सो द बेस्ट थिंग इज, अगर आप चाहते हो कि कोई बोले, आप सबके लिए अगर आप चाहते हो कि कोई बोले, तो आप अपना शेयर करें। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार आपके पास कुछ हो शेयर करने के लिए, तो कभी कभी थोड़ी स्टोरी टेलिंग कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, हम लोगों का सहारा ले लीजिए, थोड़ी कहानियां बना लीजिए। बट पॉइंट ये है कि तब तक जब तक आप उस इंसान के लेवल पे नहीं जाएंगे, तब तक वो इंसान कभी कंफर्टेबल नहीं होगा कि आपके साथ कुछ भी शेयर करने। ये हमारा थेरेपी 101 है। हम जब थेरेपी में बैठते हैं, क्लाइंट हमसे शेयर करने की कोशिश करता है, कहीं वो अटकता है तो हम रियल लाइफ केस शेयर करते हैं, ताकि उसको कभी ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ। वरना हम सबको लगता है कि मेरे साथ ही हुआ है, लिंक करने की ट्राई करते हैं सबके साथ। एवरीवन फील्स आई एम द ओनली विक्टिम इन द वर्ल्ड, मेरे सिवा किसी के साथ ऐसा होता ही नहीं। और आप सुनेंगे सब, कभी कोई शेयर भी कर रहा हो तो यही होता है। तो दिस इज द बेस्ट। सो बेसिकली शेयर करना वो एक बड़ी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। बिल्कुल, वो आप भी मानते हो? बिल्कुल 100%। ओके, बढ़िया। और सर ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ शेयर करने के लिए तो आप स्टोरीज भी बना सकते हैं जैसे हम बनाते हैं रोज, राइट? सो थैंक यू सो मच केतन जी आपके प्रश्न के लिए। और अब जुड़ते हैं हार्द आपसे। बताइए आपके दिमाग में कौन सा प्रश्न घूम रहा है जो डॉक्टर शीतल के लिए है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने सारे क्वेश्चन सुनने के बाद मैंने बहुत नया सीखा। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि लाइक ऐसे क्या इंडिकेशन है जिससे आपको पता चले कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है मेंटली? सो व्हाट आर द इंडिकेशंस लाइक? सेल्फ डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट। सेल्फ डायग्नोसिस एक पहली चीज मैं कहूँगा, हार्दिक बहुत अच्छा प्रश्न है, बिकॉज़ यूजुअली हम दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं। करेक्ट। वी ट्राई टू सी कि उसके साथ ही हो रहा है, उसके साथ ही हो रहा है, फिर खुद पे फोकस होता नहीं है। बाय द टाइम आपको फोकस होता है, तब तक बहुत आगे निकल गए हो, यू बिकम वेरी लेट। सो वेरी गुड, इसे सेल्फ डायग्नोसिस कहते हैं। यू नो, जब खुद का डायग्नोसिस लेना है, सबसे पहला भूख कम लगना। नंबर 2, टाइम पे नींद नहीं आना। बेड पे पड़े नींद नहीं आती, नींद आती ही नहीं है, हम जगे रहते, फिर हम अपना सहारा देते, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने हाथ में ले लेते जिसका नाम है स्मार्टफोन। ठीक है, हम उससे बात करते हैं, उसके अंदर देखते हैं और हमारी नींद चली जाती है। तीसरा, सडन वेट लॉस। अच्छी बात है, यू फील दैट ओके गुड, यू लूजिंग वेट, बट कुछ कर रहे हो क्या उसके लिए? इफ नॉट, देन वेरी स्कैरी। सडन वेट गेन अगेन। ओके, द रीजन इज दैट मींस आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं। तो ये 4 से 5 चीजें हैं, अगर आप फोकस करेंगे तो आप सेल्फ डायग्नोसिस कर पाओगे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं।
ये मेजरली यही चीज है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो पहले पता करिए रात को नींद क्यों नहीं आ रही। इज इट बिकॉज मैं दोपहर को सोया था? इज इट बिकॉज मैंने रात को बहुत ज्यादा फोन देख लिया? क्या मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है जिसका रेजोल्यूशन नहीं मिलता है? सो होता क्या है, व्हेन यू स्लीप आपका सबकॉन्शियस जो आपके ब्रेन को शट ऑफ कर देता है, और ये शटडाउन पीरियड होता है आपका बॉडी को पूरा क्लीन अप करके फ्रेशन अप करने का। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो यू विल एंड अप डैमेजिंग योर ब्रेन, अच्छा, दस डैमेजिंग योर बॉडी। सो ये 4-5 चीजें हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे। कुछ भी होता है तो जस्ट कीप अ चेक, क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, दैट्स इट। गुड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। तो आई होप आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया है। यस, और जैसे हार्ड ने कहा कि भट्ट सर ने जब पूछा या केतन जी ने जब पूछा तो प्रश्न सारे अलग अलग हैं, बट कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़े हुए हैं। तो आई एम श्योर जब आप स्क्रीन के वहाँ बैठे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी होंगे और आपको भी उसके जवाब मिल रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेल हैं तो प्लीज़ हिचकिचाइए मत। अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर आपको भी अपना ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए इस महीने को भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि आम तौर पर मर्द को, जो मेल मेंबर्स हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें बाकी सबका ध्यान रखना है, बट उसमें वो अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब वापस जुड़ते हैं भट्ट सर से और जानेंगे उनका दूसरा प्रश्न डॉक्टर शीतल के लिए क्या है। सर प्लीज़। मेरा दूसरा प्रश्न है सर कि हम जीवन में सब कुछ पा लेते हैं और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये सब पा लिया और सोचते हैं कि ऊपर जाने का टाइम आया, तो क्या होगा? जो उसमें सब खालीपा लगता है। खाली मीन्स के क्या, इसके साथ जो हंसी खुशी की दिन बिताए वो भी ऐसा लगता है कि क्या इसमें क्या, इसमें क्या, ये सोच में पड़ जाते हैं। तो उसका जो खालीपा भरने के लिए क्या करें? अध्यात्म सबसे आसान। सी हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारे जो धर्म के ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छी चीज थी जो हमने 4 आश्रम में डिवाइड किया था। हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। हर आश्रम का एक उद्देश्य था। हाँ, आपको क्या करना है। जैसे आप गृहस्थी से बाहर निकलते हैं, यानी 50 की आयु आपकी खत्म हो जाती है, आपकी अगली पीढ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो अब आपको जो है आपको सोसाइटी को वापस देना है। आप यू गिव बैक टू द सोसाइटी। उसमें जो मजा है ना, वो अलग ही मजा है। 50 तक हमने सिर्फ लिया है, उसके बाद हमने देना है। जब हम देते हैं ना, उसमें जो मजा है वो किसी और में नहीं है। दूसरा, वो जो खालीपना होता है ना, जैसे आप दूसरों से जुड़ेंगे, उनकी मदद करेंगे, आपको दिखेगा उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आ रहा है आपके कारण। उसमें जो मजा आता है वो किसी में नहीं आता है। कहते हैं ना, जो दान करता है उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज वो दे रहा है। देने में जो मजा है, लेने में बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। मैं हमेशा सबको ये कहूंगा, जैसे आपने 50 क्रॉस कर लिया तो आपने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन भाग क्रॉस कर लिया। अब आराम की जिंदगी, अब देना शुरू करिए। अब अपने आप को एंजॉय करें, दीजिए, लोगों से बात करें, बच्चों से बात करें, जिंदगी में चेंजेस करें। जैसे आप मैम से बात कर रहे थे रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। आपको रियलाइज नहीं होगा कि आजकल के बच्चे कितने इंटरेस्टेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अगर आप टेक्निक्स बताएंगे तो बेस्ट है, बिकॉज अभी भी आज की तारीख में सब बच्चे क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। आपके पास तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है घर पे। दैट इज सो गुड। सो मेरा ये कहना है कि अब वो वक्त है जब आप दूसरों को दे, और जैसे आप आध्यात्म में जुड़ेंगे, जैसे आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, खालीपा रहेगा ही, जिंदगी पूरी भर जाएगी। थैंक यू भट्ट सर आपके प्रश्न के लिए। केतन जी आपसे जुड़ेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे आपका दूसरा प्रश्न क्या है। सबसे पहले तो मैं कमेंट करना चाहूँगा, उन्होंने जो जवाब दिया जी, तो उसमें मुझे एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ क्या पता चली कि 50 तक कठिन होता है, उसके बाद एकदम आसान हो जाता है। कितनी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो लाइफ है वो तो 50 तक है, वो बहुत वी आर ऑलवेज मिसिंग। अभी वो सारा बुढ़ापा शुरू हो गया है, बट आपने क्या पॉजिटिवली बताया, सो गुड फॉर दैट। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने सुना कि ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम, नाउ रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज के बारे में जरा थोड़ा बहुत हमको बताएंगे
कि what are the resources which are available to come out of this issues of the mental stress. वेरी गुड क्वेश्चन केतन जी. अब अमूमन क्या होता है ना, यूजुअली व्हेनेवर समवन गोज थ्रू समथिंग लाइक दिस, आजकल क्या है कि सब ऑनलाइन चले जाते हैं. दे गो ऑन गूगल, दे गो ऑन चैट जीपीटी, एआई से प्रश्न पूछते हैं. उसमें जो डेटा आता है उसके बेसिस पे वो लोग कुछ चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट. अब मैं ये कहूंगा कि अभी आप एक मैकेनिक हैं, ठीक है, आपने एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, आपने बाकायदा सीखा है कि मशीन चलता कैसे है, वो चीज आपको गूगल पे भी मिल जाएगा. तो मैकेनिकल इंजीनियर जिस हिसाब से मशीन ठीक करेगा, क्या गूगल पे जो पढ़ते हैं उससे मशीन ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई टेल एवरीवन, हार्ट का सवाल था सेल्फ डायग्नोसिस का. सेल्फ डायग्नोसिस करे टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम. द मोमेंट यू रियलाइज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, रीच आउट टू एक्सपर्ट्स फॉर हेल्प. रिसोर्सेज आर अवेलेबल एवरीवेयर. योर ओन सिटी बड़ौदा में देयर आर सेंटर्स एवरी 5 to 10 kilometers. रीच आउट. अच्छा, रीच आउट टू देम. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक स्टिग्मा है. हाँ, हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है. दांत का दर्द है, डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे. बाल कम हो रहे तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे. स्किन के लिए भी चले जाएंगे. बट मेंटल इशू है, नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना सकता है. तने આવું કેવી રીતે થયું? અને સાયક્રેટિસ્ટ પાસે જાઓ એટલે કે ગાંડો છે કે ગાંડો છે. ધ વર્સ્ટ થિંગ ધેટ આર સોસાયટી ડઝ ઇટ. તને મગજમાં પ્રોબ્લેમ છે, આર યુ મેન્ટલી રિટાર્ડેડ? વોટ ઇઝ રોંગ? ઇટ ઇઝ ઓકે. It is absolutely fine to have mental problems. I am a therapist and I have no shame in admitting that sometimes even I need help. What's the problem? Doctors don't need help. तुमको क्या लगता है डॉक्टर्स कभी बीमार नहीं होते होंगे? Is it possible? No, you need help. See, problem is as a society हमें accept करना है कि हमें कभी कभी मदद की जरूरत पड़ सकती है. दूसरा, अगर आपके इर्द गिर्द में आपको लगता है किसी को मदद चाहिए, प्लीज उसको गाइड करें नजदीकी सेंटर में. देयर आर सो मेनी सेंटर्स. देयर आर गवर्नमेंट सेंटर्स आल्सो, बट अदर देन दैट देयर आर प्राइवेट सेंटर्स टू. ठीक है, मेक श्योर दैट उनको सही टाइम पे सही हेल्प मिले. स्कूल्स को मैं हमेशा कहूंगा बच्चों के लिए काउंसलर्स रखें. इंश्योर करें, सीबीएसई का तो नियम है, काउंसलिंग इज समथिंग व्हिच इज कंपल्सरी. सो मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स एंड काउंसलर्स कीप टॉकिंग. पेरेंट्स को मैं हमेशा कहूंगा स्कूल्स के साथ बात करते रहे. इंश्योर करें कि उनको रेगुलर बेसिस पे चेकअप मिलता रहे, प्रॉम्प्ट करते रहे, ताकि ये एक स्टेबल इकोसिस्टम बन जाए. ये बिल्कुल किसी भी प्रकार का लेबल नहीं होना चाहिए कि अरे इसको प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ के लिए जा रहा है. ऐसा ना हो. यू नो, इट शुड बी टेकन एज अ वेरी रूटीन थिंग. सर्दी खांसी है, क्रोसिन खा लिया, डिस्प्रिन खा लिया, सिमिलर टू दैट मेंटल हेल्थ इशू है, थेरेपिस्ट से बात करें, खत्म. दैट्स अबाउट इट. सो लेट अस नॉर्मलाइज दिस. जून का महीना है, वी आर टॉकिंग अबाउट मेल मेंटल हेल्थ. आई एम जस्ट जनरलाइजिंग इट बाय सेइंग it is absolutely normal to talk about mental health. Let us talk. And men, please share that you are also going through problems. हम सबके साथ है. There is no harm. You don't become a lesser man अगर आप कहो कि मुझे प्रॉब्लम है. वेरी ट्रू. बराबर. आई होप आपको आपका जवाब मिल गया है केतन जी. Yes. और रिसोर्सेज के बारे में जो आपका एक प्रश्न था वो आपको पता चला है कि हमारे सिटी में ही, शहर में ही बहुत सारे ऐसे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं. और सर का खुद का सेंटर है जो बहुत ही माना हुआ है. और सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, सर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सबके साथ काम करते हैं. उनकी पूरी टीम है, काफ़ी बड़ी है और बहुत उम्दा काम करते हैं. तो कभी भी आपको लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत है तो ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल. अब वापस जुड़ेंगे हार्द आपसे और आपका प्रश्न पूछना चाहेंगे सर के लिए. अभी तक मैंने जैसे क्वेश्चन सुने वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक मेरे एज ग्रुप के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है कि टीनेजर्स जैसे जैसे वो फ्रॉम अ चाइल्ड टू एडल्ट होते हैं तो उनके साथ बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनबैलेंस होती है. सो उसका हम पे इफेक्ट कैसे और उससे कैसे बचे जाए. बचा जाए मतलब डील कैसे किया जाए. तो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोनल चेंजेस आते हैं. एंड सडनली एज अ चाइल्ड यू डोंट रिमेन अ चाइल्ड, यू आर सडनली स्टेपिंग इनटू एडल्टहुड. सो एक तो क्या, आपको गुस्सा शायद जल्दी आ जाएगा, इरिटेशन जल्दी आ जाएगा. कभी कभी समझ में नहीं आता कि गुस्सा और इरिटेशन क्यों होता है. और इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट्स कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं. उस पेरेंट्स बार बार बच्चों को याद भी दिलाते हैं तू बदल गया है, तू मेरे साथ ऐसे कभी बात नहीं करता, यू डोंट ट्रस्ट योर पेरेंट्स, यू डोंट, आप अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते. तो मैं सब पेरेंट्स को कहूँगा कि पहले रिकग्नाइज करें ये आपका बच्चा नहीं है जो आप अपने गोद में लेके घूम रहे थे. ये बड़ा हो गया है, ये बड़ी हो गई. अब जब ये बड़ा और बड़ी हो गई है तो अचानक से तो हुई नहीं है, आपके साथ भी हुआ था. तो क्या आप हमेशा वैसे ही रहे जैसे आप बच्चे थे वैसे? नहीं, यू हैव चेंज. सो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स को. कमिंग टू यू, आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स ने आपको एक स्पेसिफिक इमेज में देखा है.
अब जब सडन चेंजेस आते हैं तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है रिजॉल्व करना। तो सबसे आसान तरीका है बात करो। कभी कभी मम्मी बोलती थी वहां जाके पानी लेके आ, वो अंकल आए हैं तो जा उनके पैर छू ले, उनके लिए खाना लेके आ, उनके लिए चाय लेके आ। 16-17 साल के बच्चे को सडनली रियलाइजेशन होता है कि स्कूल में शायद बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, हेड बॉय हेड गर्ल बन गए, तो अचानक से मैं ये क्यों करूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अंकल से बात करना अच्छा लगता है। अब सडनली पेरेंट्स को क्या लगता है, ये मेरी बात नहीं सुनता है, डिसोबे कर रहा है। सो बैठ के बात करें, क्यों अच्छा नहीं लगता, व्हाई डू यू नॉट लाइक सडनली डूइंग समथिंग, बात करें। सबसे अच्छा तरीका है ओपनली हैविंग डायलॉग्स विद योर पेरेंट्स, स्टार्ट टॉकिंग टू देम। Parents, make sure that it is not the mother's responsibility alone to talk with your children. Fathers also need to talk, because जो बात पिताजी कर पाएंगे वो माताजी कभी नहीं कर पाएंगे। Father has a role, mother has a role. They are not the same. हम लोग co-parenting की बात जरूर करते हैं, but याद रखिएगा father is a role model जो acts as the foundation stone for the entire home, and mother is someone who acts as a complete cultural mix for the entire home. तो दोनों का रोल अलग अलग है। तो मेक श्योर दैट फादर एंड मदर बोथ टॉक टू द चाइल्ड, एंड एज अ चाइल्ड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव डायलॉग्स। बात करते रहो, छोटी से छोटी चीज उनसे पूछो। वो इरिटेट हो रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है तो टाइम मांगो, डिमांड करो, क्योंकि अगर आप अभी डिमांड नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, पेरेंट्स, आपके पास सिर्फ 18 से 20 साल है अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए अच्छे से। जैसे बड़े हो जाएंगे वो चले जाएंगे, वो आपके साथ रहे ना रहे उसका कोई गारंटी नहीं। अगर आप पेरेंटहुड को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये सही टाइम है, एंड टीनेज इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज यू विल नॉट रियलाइज सडनली यू मे एक्चुअली एंड अप हैविंग अ गुड फ्रेंड, यू मे, देयर इज नो गारंटी। एज अ पेरेंट आई वुड से कि पेरेंट्स शुड स्टे एज पेरेंट्स, बट अचानक से शायद आपके पास ऐसा इंसान आएगा जो शायद आपके साथ आपकी थॉट्स मैच कर पाएगा, आप उनके साथ शेयर कर पाओगे, तो गिव दैट अ शॉट। Harth, Okay. are you satisfied? Yes, for sure. थैंक यू सो मच सर। लेकिन ये सेशन खत्म करूं उससे पहले मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। हालांकि मैं पैनलिस्ट नहीं हूं, बट स्टिल जब हम पुरुषों की बात करते हैं, स्पेसिफिकली मेल मेंबर्स की बात करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है कि जब तकलीफ़ होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, जो मर्द है, जो घर का पुरुष है, रोने से कतराता है। और उसी परिवार में एक बेटा भी है जो उस फादर को रोल मॉडल लेके चलता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक मैसेज अनकॉन्शियस ही जाता है कि हम रो नहीं सकते हैं। रोना लड़कों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये भी हम हमारे अक्सर घर में सुनते हैं कि क्या तुम लड़की हो जो तुम रो रहे हो। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्यों ज़रूरी है एक पुरुष का, मतलब चाहे वो फादर है, ग्रैंडफादर है या बच्चा है, अपना तकलीफ आंसुओं में भी व्यक्त करना सही है या नहीं है? बहुत सही है, और मैं सबसे पहले ब्लेम करूंगा लड़कियों को। तो याद रखना, सबसे पहले लड़कियां ही पूछती है लड़कों को क्या तुम लड़की हो, तो मैं सबसे पहला प्रश्न पूछूंगा क्या लड़की होना गाली है? एग्जैक्टली। इज दैट अ अब्यूजिव वर्ड? क्या तुम लड़की हो? व्हाई डू यू आस्क? बिकॉज़ यूजुअली मदर्स आर द वंस टू ब्लेम, सबसे पहले वही पूछती हैं, फिर ऑब्वियसली ये सुन के लड़के भी पूछने लगते हैं। एक तो हमारी सोसाइटी ने एक बहुत गंदा सा एक ढांचा बना दिया है, फंडामेंटल फ्रेम बना दिया है। इस फ्रेम में ऐसा है कि मर्द जो है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, कमाऊ होने चाहिए। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं रिसेंटली जिसके अंदर ऐसा लिखा है कि क्या आप मर्द को सिर्फ अच्छा दर्जा तब देंगे जब तक वो कमाएगा, जिस दिन वो कमाना छोड़ देगा क्या वो मर्द नहीं रहेगा? यू नो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पॉइंट ये है कि हमारी सोसाइटी ने बहुत सारे मिसनॉमर्स किए, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रो नहीं सकता, मर्द ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, पिताजी को इसी प्रकार के होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आई फील दैट ये एक ढांचा है जिसको हमें तोड़ना चाहिए। वी शुड ब्रेक दिस कास्ट व्हिच इज अराउंड अस। वी शुड एक्सप्रेस, वी शुड ऑलवेज से स्टफ, क्योंकि आपको, जैसा मैम ने कहा, आपको ही आपके बच्चे देख रहे हैं और आप ही आपके बच्चों के सबसे पहले रोल मॉडल है। तो पहला है एक्सप्रेस करना सीखे। जितना आप अपने अंदर बॉटल करके रखेंगे, जिस दिन वो निकलेगा एकदम गैस जैसा फट के निकलेगा, एंड दैट विल बी अ ब्लास्ट। एंड यू विल सी दैट एकदम अचानक से मर्द चिल्लाने लगते हैं घर के, यू नो, सडनली पीपल स्टार्ट शाउटिंग। आपके हस्बैंड्स, वाइफ्स को मैं कहूंगा, हस्बैंड्स एकदम से चिल्लाते हैं, वाइफ लाइक अरे मैंने किया क्या? वो बॉटल है, वो बॉटल इमोशन है जो बहुत टाइम से ऐसे अंदर छुपा के रखा हुआ है। इंश्योर करें बार बार रेगुलरली वेंट करते रहें उस चीज को, ताकि वो इंसान अपने अंदर दबा के ना रखे किसी भी इमोशन को। इट इज नेसेसरी टू टॉक,
It is okay for a man to cry. I repeat, it is okay for a man to cry. It is okay for a man to express. It is okay for a man to say कि I may not be making good money. And today, आज की generation तो कंधे से कंधा मिला के चल रहे. Women earn sometimes more than men. I would give a simple example of Aishwarya and Abhishek Bachchan. I mean, such a big difference. Abhishek Bachchan is technically supposed to be a very good actor, but he's a flop actor. And you have Aishwarya Rai Bachchan who is doing amazingly well. So I would say कि अगर कांच पे दोनों चल के जा रहे, people will be running behind to take snaps of Aishwarya Rai, not Abhishek Bachchan. But I don't think that should affect them as a Correct. couple. Correct. As a couple, it does not. I don't know. Abhishek Bachchan अगर ये देख रहे हो तो उनको बताना पड़ेगा ये. But it should not affect them as a couple. It should not affect you also as a couple. If you're making less money, it's okay. If you have your heart on your sleeve, आपको बार-बार रोना आ रहा है, आपको बार-बार emotions आपके express करने पड़ रहे हैं, it is okay. You know why? because आपका बच्चा ये देख रहा है. करेक्ट. वो स्ट्रेस में आएगा तो वो बोलेगा, वो रोएगा, वो होल्ड इन नहीं करेगा. अगर आप नहीं रोओगे, अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप अपने आप को एकदम सॉलिड दिखाने के चक्कर में अंदर ही अंदर घुटोगे, आपका बच्चा भी अंदर ही अंदर घुटेगा. जब घुटन होती है तो आपको ही पता है क्या होता है. कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे घुटे अंदर अंदर, इफ नॉट एक्सप्रेस. थैंक यू सो मच शीतल सर. एंड आई एम श्योर जितने पैनलिस्ट हैं उन्हें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा. बट सर आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आई बहुत कैन. अच्छा. वो सर का पॉइंट भी बहुत अच्छा है. जी सर. जब अपना लड़का 16 इयर्स होता है तो मैं उसे फ्रेंड बना लेता. राइट. वो सब कुछ उसके पास से निगल लेता हाँ. और उसका सॉल्यूशन भी बताता, लेकिन वो करे न करे वो उसकी मर्जी. करेक्ट. करेक्ट. और उसको एक एहसास होता है कि फादर मेरा बहुत अच्छा है. राइट. राइट. तो जब मैं बीमार हो गया ना, 3 दिन मेरे साथ वो घूमा. वो उसका फ्रेंड का भी कॉल आता था तो वो बोलता था कि नहीं आज नहीं आऊँगा, मैं फादर के साथ हूँ. मेरा फादर जब ऑलरेडी ओके हो जाएगा तो मैं आऊँगा. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. और शायद ये परवरिश है उसको सर. फ्रेंड बनाने जी, का है. बिल्कुल बिल्कुल. लड़की को भी फ्रेंड बनाओ, उसका जो अंदर क्या चल रहा है बहुत समझना जरूरी है. और बहुत सही कहा सर ने. शायद उस समय में इतने स्ट्रेस होंगे, टेंशन्स होंगे, बट इतना कंपटीशन नहीं था जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है. और आज के बच्चों के दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें पकती हैं. एंड हार्द को जब मैंने बोलते हुए सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा हार्द. एंड आई एम श्योर जो बच्चे स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं, आपको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी कि कितना खुलकर बात कर रहे हैं. और सभी जनरेशन है. मैं इवन भट्ट सर को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी, केतन भाई को भी करना चाहूँगी कि आज जिस तरह से हम सब ने बात की है, हमें वही एक प्लेटफॉर्म रखना है कि घर के जितने भी मेल मेंबर्स हैं, जो मेल सदस्य हैं, वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करें और खुलकर एक्सप्रेस करें. और जैसे सर ने कहा कि अगर जब वो चीज़ें बॉटल अप हो जाती हैं तो वो अलग ही रुख ले लेती हैं. बस हमें वो नहीं करना है क्योंकि ऐसे में बहुत ड्रास्टिक कदम उठाए जाते हैं और शायद वो हमें बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे, हमारे परिवार के लिए अच्छे नहीं होंगे. और वो हम आए दिन पेपर्स में, मीडिया में पढ़ते हैं कि किस तरह कोई बच्चा है या कोई टीनेजर है, कोई एडोलेसेंट है या कोई मिडिल एज मर्द हैं जो या फिर अपनी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, मेडिकल तकलीफ़ें हैं, किसी को फाइनेंशियल तकलीफ़ें हैं. तो बहुत सारे फ्रंट्स पर हम लड़ते हैं. तो एक स्पेस ऐसी बनाएं जहां आप खुलकर बात कर सकें. और परिवार से अच्छी स्पेस आई थिंक और कोई नहीं हो सकती है. और अगर आपको लगता है कि वहां आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ 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 एक्सपर्ट्स की राय लें, उनकी मदद ज़रूर लें. तो आज फादर्स डे पर सबसे पहले आप सभी को हैप्पी फादर्स डे. सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं फादर्स डे के लिए. वैसे ये रोज़ मनाना चाहिए, जैसे मदर्स डे रोज़ मनाया जाता है, फादर्स डे भी रोज़ ही मनता होगा, लेकिन आज स्पेशल है इसलिए आपको फिर सामने से हम विश कर रहे हैं. केतन जी आपको भी बहुत बहुत शुभेच्छाएं, हैप्पी फादर्स डे. और हार्द तो आई एम श्योर पापा के साथ बहुत एंजॉय करेंगे. दोनों ब्रदर्स है ना हार्द? यस. यस. शीतल सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इतना कीमती समय देने के लिए. और हम यही आशा करेंगे कि हम मिलकर एक पॉजिटिव और एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें जहां मर्द और औरत ऐसे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, बस हम एक ही लेवल पर हर चीज़ पर, हर टॉपिक पर बात कर सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू VNM दैट आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में सोचा और डॉक्टर साहब को इनवाइट किया, हमें इनवाइट किया, हम हमारा व्यूज़ शेयर करें. और ये पूरे व्यूज़
पब्लिक के पास जाए और पता चले कि भाई मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज लाइक योर फिजिकल हेल्थ। इसका क्रेडिट मैं शीतल सर को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही बोला कि इस टॉपिक पे बात करना बनता है तो ज़रूर करें, तो हमने बस उन्हीं की वो सजेशन लिया और इससे आगे बढ़े हैं। थैंक यू सो मच AVV स्कूल के प्रिंसिपल पूर्णिमा मैम, जिन्होंने अपने एफर्ट्स डाले और हमारे इतनी अमेजिंग पैनलिस्ट जो यहाँ पर बैठे हैं आज उनके एफर्ट्स के वजह से हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वेनम टीवी किड्स यूट्यूब चैनल जो है ये अब आपके सिटी का चैनल नहीं रहा है, सिटी के बाहर चला गया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि हर घर में जो भी मर्द या जो भी पुरुष हमको देख रहे हैं उनकी भी जो उलझनें हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर वो थोड़ी बहुत दूर हो जाएं और वो भी खुलकर बात कर सकें। नमस्कार।